नमस्कार। जय सिया राम साथियों, दूल्हा लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम श्री राम वनवासी छात्रावास में उपस्थित हैं। मकर संक्रांति का पर्व यहाँ पर प्रतिवर्ष खिचड़ी भोज के साथ आरंभ होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम वनवासी बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष श्री घनश्याम सोनी जी हैं। घनश्याम जी, हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ के बारे में, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ की क्या गतिविधियां हैं। जय श्री राम भाई साहब। ये वनवासी विकास परिषद द्वारा ये जो छात्रावास संचालित है, ये सन 1992 से चल रहा है और ये छात्रावास यहाँ पर 35 बच्चे रहते हैं, जिनके रहने का, पढ़ने लिखने का और भोजन इत्यादि की व्यवस्था समाज के सहयोग से संस्था द्वारा की जा रही है। वास्तव में इसका उद्देश्य यह है कि वनवासी समाज जब उपेक्षित भाव से हमसे दूर रहता है तो उसके भटकने के चांस बढ़ जाते हैं। तब वो उनको नक्सलाइट भी बहकाए ले जाते हैं और उनको धर्मांतरण करके मिशनरीज भी बहकाते हैं। हम उनको उन सब से बचाते हुए कि वे अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रह करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े और अपने मूल संस्कृति को जोड़ते हुए हमारे इस राष्ट्र के साथ उन्नति में जुड़े, और जैसे हम नगरीय लोग जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से उनका भी सहयोग राष्ट्र की उन्नति में हमेशा हो। इसी के लिए उनको प्रमुख अंश है शिक्षा। जब शिक्षा हम देते हैं और शिक्षित समाज जब होता है तो उसको बहकाया नहीं जा सकता, उसको भटकाया नहीं जा सकता और उसकी उन्नति सुनिश्चित होती है। इसी का लक्ष्य करते हुए जो छात्रावास है, हमारे महाकौशल प्रांत में इस समय 6 छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें 2 बालिका छात्रावास हैं और 4 बालक छात्रावास हैं, और उन्हीं में से एक है सतना का श्री राम वनवासी छात्रावास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया घनश्याम भाई। दूल्हा लाइव एक्सप्रेस के दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका आभार। हमारे साथ में नेजा के मालिक श्री संजय शाह जी हैं। आपका श्री राम वनवासी छात्रावास से बहुत दीर्घ काल से संबंध जुड़ा हुआ है। संजय जी, थोड़ा यहाँ के बारे में अपना अनुभव बताएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को दूल्हा एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक अनूठा वनवासी आश्रम में मुझे कई वर्षों से जुड़ने का लाभ मिला, और यहाँ पे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वनवासी आश्रम संघ की एक शाखा है जिसको बड़ी खूबी के साथ उन बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यहाँ पर बच्चों की शिक्षा विशेष महत्व दिया जाता है। समय समय पर उनकी डॉक्टरी चिकित्सा वगैरह भी देखने में मिलती है, और यह प्रयास निरंतर कोई न कोई पदाधिकारी जिम्मेदारी लेता है। वर्तमान इसकी जिम्मेदारी घनश्याम जी को दी गई है। घनश्याम जी इस माध्यम से यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, और आज मकर संक्रांति खिचड़ी के अवसर पर शहर के तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवी लोगों को बुलाया और इस खिचड़ी के सहभोग में हम सबको आने का अवसर मिला। यही हमारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। आप सभी को जय श्री राम। दूल्हा लाइव एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद मेरे भाई। हेलो बाबा। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। देश में देता है सब कुछ, देश में देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। औरों का भी हित हो जिसमें,
हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष श्री घनश्याम सोनी जी हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। बताइए घनश्याम जी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर छात्रावास में इस समय 35 बच्चे रहते हैं, जिनके रहने खाने का और शिक्षा का सभी भार जो है समाज के लोगों के सहयोग से संस्था उठाती है। अब संस्था सहयोग संस्था को कैसे मिलता है, कौन लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं, वो हमारे डोनर हैं जिनके सहयोग से यह संस्था संचालित होती है। आज हमने जब बुलाया है तो नगर से अनेकों ऐसे डोनर जो जिनके नियमित रूप से वो हमारा सहयोग करते हैं। हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक बच्चे को गोद लेने के लिए 6,000 रुपए की राशि निर्धारित की है। यहाँ पे लोग कोई एक बच्चा, कोई 2 बच्चा, कोई 3 बच्चे, अपने बच्चों का गोद लेने का कार्यक्रम करते हैं और फिर वो नियमित उतनी राशि प्रतिवर्ष सहयोग के रूप में करते हैं। ऐसे सभी सहयोगी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। इनमें से एक है हमारे मनोहर डिगवानी जी। आप इनका अनुभव पूछ सकते हैं, इनका अनुभव लीजिए, यही चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने घनश्याम जी। कोई भी नगर का प्रतिष्ठित समाज सेवी यहाँ पर आकर के बच्चों को गोद ले सकता है। 6,000 रुपए सालाना धनराशि दे करके और अपना सहभाग कर सकता है। हमारे साथ में ऐसे ही नगर के प्रख्यात समाज सेवी जो कि नेत्रदान और देहदान में अपना अनमोल समय देते हैं, उनसे इस संस्था के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, उनके विचार जो हैं साझा करते हैं। हमारे साथ भाई मनोहर डिगवानी जी। मनोहर भैया, कुछ यहाँ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से श्री राम वनवासी आश्रम जो है, छात्रावास जो है, अपने आप में अनूठा है। हर साल हमें यहाँ आने का अवसर मिलता है और यहाँ के जो कार्य हैं, निश्चित रूप से जो कार्यकारिणी यहाँ काम कर रही है वो धन्यवाद की पात्र है कि इतना समय देके उन गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षित करके उनको एक लायक बनाते हैं और सामान्य जीवन में उनको लाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे एक बच्चे को गोद लेने का अवसर कई सालों से प्राप्त है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिलता है और निश्चित रूप से यहाँ पे आप जब देखेंगे आज खिचड़ी प्रसाद का वितरण हो रहा है तो सतना के कई समाज सेवी नागरिक यहाँ उपस्थित होकर यहाँ अपनी सहभागिता देते हैं। ये अपने आप में अनूठा प्रयास रहता है वनवासी का। मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर भाई, धन्यवाद। हमारे साथ में श्री राम वनवासी छात्रावास के प्रमुख सेवादार कहें या बहुत ही यहाँ का ध्यान रखने वाले हमारे बंधु श्री अशोक बसानी जी हैं। अशोक जी थोड़ा यहाँ के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे, गतिविधियों के बारे में। यह हमारा वनवासी विकास परिषद महाकौशल के अंतर्गत संचालित वनवासी विकास परिषद सतना द्वारा संचालित श्री राम वनवासी छात्रावास, जिसमें इस समय 35 बच्चे अध्ययनरत हैं और ये विभिन्न जनजातियों और विभिन्न अंचलों से, सुदूर अंचलों से आते हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा और इनके रहन सहन, इनके भोजन इत्यादि का प्रबंध हमारे ये छात्रावास में विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगर के जो हमारे दानदाता उनके सहयोग से होता है। वर्ष भर यह इनके जो व्यवस्थाएं हैं, पठन पाठन की, रहने की, खाने की सब व्यवस्था यहाँ की जाती है। शिक्षा ग्रहण के लिए विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे सरस्वती विद्यालय जो यहाँ कैंपस में है, वहाँ पे विभिन्न महाविद्यालय विट्स में और में अध्ययनरत हैं और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कई उच्च सेवाओं में अध्ययनरत और सेवाएं दे रहे हैं। कई बच्चों और समाज का विभिन्न तरह के सहयोग हमें मिलता रहता है, आर्थिक और वस्तुओं से संग्रह होता रहता है। यह मकर संक्रांति हमारा प्रमुख वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें बच्चों का जो प्रदर्शन होता है, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, अपनी जनजाति समाज की पूरी प्रस्तुति दी जाती है
इस तरह और गणेशोत्सव सितंबर माह में किया जाता है। इसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन समय समय पर और भी आयोजन हम लोग कराते रहते हैं। बच्चों को हर तरह से धर्म की, संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किया जाता है। समाज का बहुत ही अच्छा सहयोग हमें मिलता है और हम एक छोटी सी राशि 6,000 रुपये प्रति बच्चे की, जिसमें तो होता तो नहीं है मगर हम एक बना रखा है, वो हम लोग समाज से प्राप्त करते हैं। इस तरह हमारा ये संचालित होता रहता है। आपका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डूला लाइव एक्सप्रेस से बात करने के लिए अशोक बसानी जी, आपका धन्यवाद। श्री राम वनवासी छात्रावास में खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं। यहाँ के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। श्री राम वनवासी छात्रावास में बच्चे बड़े सभी खिचड़ी प्रसाद ले रहे हैं। The Bluetooth device is ready to pair. कहाँ रह गए थे आप? लाइव चल रहा है भैया जी, सब लाइव चल रहा है। यहाँ पे होती है। खिचड़ी भोज किया आपने? अभी नहीं। खिचड़ी भोज तो कीजिए ना। आज के दिन का जो मुख्य वो है खिचड़ा हाई मेला, गरमा गरम खिचड़ी, लड्डू तिल के। हाँ।